नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, यूपी एसएससी पैट की परीक्षा को लेकर मैं एक और जबरदस्त डीआई आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरह का ग्राफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पर दिया है पाई चार्ट दिया है और टेबल भी दिया है। दोस्तों, आपको डबल करके पूछेगा। दोस्तों, कैसे करना है आपको पूरा सिखाऊंगा, बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक सिखाऊंगा। प्रत्येक बच्चा इस सवाल को बना पाएगा अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं। बच्चों, मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ग्राफ बता रहा हूँ और वो भी अलग टाइप का बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है दोस्तों? सवाल को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको डीआई को ध्यान से देख लेना है कि डीआई में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम डीआई को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है पाई चार्ट और यहाँ पर है टेबल। दोस्तों, दोनों का कॉम्बिनेशन से यहाँ पर पूछा है। पहले देखो, पहले सवाल में आपको देगा कि निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए। पहले ग्राफ को पढ़िए, फिर उसमें पढ़ने पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर दिया है परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण। राज्य के अनुसार परीक्षा में उम्मीदवार बैठे हैं। परीक्षा में कुल उम्मीदवार परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवार परीक्षा में जो बैठे हैं अलग अलग राज्यों से, जैसे कि एसएससी की परीक्षा है दोस्तों, उसमें अलग अलग राज्यों से उम्मीदवार बैठे हैं और कुल उम्मीदवार है कितने? 1,20,000। तो यहाँ पर देखा कि राज्य ए है, यहाँ पर 12% राज्य ए से आए हैं और राज्य बी से 19% लोग आए हैं। फिर यहाँ पर देखा आपने परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों का पुरुष और महिला का अनुपात। इसमें आपको पता है जब भी कोई परीक्षा होती है उसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर राज्य है और यहाँ पर अनुपात है मेल और फीमेल। मेल मतलब दोस्तों पुरुष होते हैं और फीमेल मतलब महिलाएं होती हैं। आप इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर देखा ए में मेल कितने हैं? 5 और फीमेल कितने हैं? 7। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 5 मेल हैं और 7 फीमेल हैं तो आपने देखा कि 5 और 7 कितने हैं? 12। 12 कितने हैं? 12 टोटल लोग होते हैं, जिनमें से टोटल में से 5 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं। बच्चों, बस इसी बात को ध्यान रखना है आपको, यही आपसे पूछने वाला है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 11 और 8 कितना होता है? 19। आपने देखा यहाँ पर 11 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, ए से लेकर जी तक का यहाँ पर दिया है विवरण। नीचे यहाँ पर ये सब कुछ है, मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों? नीचे जो बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, जो सवाल नीचे कैसे लिखा है अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और थंबनेल पर मैं यही लगा दूंगा, आपकी जो पिक है ना ये थंबनेल पर लगा दूंगा, तो थंबनेल से दोस्तों आप देख लेना। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है? लिखा है डी राज्य से परीक्षा में बैठी महिला उम्मीदवारों की संख्या। किससे? डी राज्य से परीक्षा में बैठी महिला उम्मीदवारों की संख्या सभी राज्य से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल आपने पढ़ा, समझ लिया, तो आपने क्या समझा कि कोई राज्य डी है, डी की बात करेंगे, डी राज्य से है और परीक्षा में बैठी है महिला उम्मीदवार। तो डी से आपको ध्यान रखना है, डी से महिला उम्मीदवार निकाली। ठीक है, निकाल लो, आपने जो निकालेंगे लिखेंगे। फिर क्या है? सभी राज्य से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। पहले क्या? डी राज्य की, फिर क्या है? सभी राज्य से परीक्षा में बैठे। तो मैंने क्या बोला, जो पहले दिया हो उसे ऊपर लिखो और जो बाद में उसे नीचे लिखो। क्या है? सभी राज्यों से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? सभी राज्यों से कितने बैठे हैं? 1,20,000 लोग बैठे हैं और गुणा कर देनी है 100 से। ये आपका निकलता है कि का कितने प्रतिशत। अगर प्रतिशत पूछेगा, जो पहले दिया है उसे ऊपर लिखो, जो बाद में दिया उसे नीचे लिखो, गुणा कर दो 100 से। ठीक है बच्चों, अब देखो तो डी में महिलाएं, चलिए कैसे? डी में महिलाएं, डी कहां पर है? डी यहाँ पर है। डी कहां पर? यहाँ पर। तो डी में कितना है? 16%। परसेंट को हटाया, नीचे में 100 आया। 16% किस में से है? 1,20,000 में से है। चलो जी, 1,20,000 में से है। अब गुना और कर देनी है। पूछा किसका? महिलाओं का पूछा है। बच्चों महिलाएं कहाँ से मिलेंगी? यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, डी राज्य आपका ये रहा। डी राज्य दोस्तों आपका ये रहा। डी राज्य का अनुपात है 9:7। 9:7 है मेल और फीमेल का, आप नीचे देख लेंगे। ठीक है बच्चों, डी राज्य में दिया 9:7 का अनुपात है महिला और पुरुष का। तो महिलाएं कितनी है? 7 है। 7 है और ये 9 और 7 कितना होता है? 16। 7 है महिलाएं, 7 है महिलाएं, टोटल कितने में से? 16 में से।
बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ी सी कुछ कमी के कारण मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपको पूरा नहीं दिख पा रहा है बच्चों। फिर भी मैंने आपको लिख के दिया है कि डी राज्य में जो है मेल और फीमेल का अनुपात 9:60 का है। यहाँ पर आपको फीमेल का लेना है, मतलब महिलाओं का लेना है। महिलाएं ऊपर लिख दी, जिसका पूछे वो ऊपर और टोटल नीचे। देखो यहाँ पर जिसका पूछा वो ऊपर और टोटल नीचे, दोनों मिलकर कितने हुए? 16 हुए। अब इसको काटा पीटी करो बच्चों, ये 16 से 16 कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 12 की गुना 7 में कर दो, ठीक है। कितना मिलेगा? 12 सत्ते 84, ये मिला 8400। ये क्या है दोस्तों? ये डी की महिलाएं आ गई, डी की महिलाएं आई। अब डी की महिलाएं ऊपर लिखो, ये 84, नीचे नीचे क्या लिखना है? 1,20,000, 1,20,000 और गुना कर देनी है 100 से। अब आपने देखा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और उस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये काटा इससे 7 बार कटा, तो आपको आंसर मिला 7%। कितना आंसर मिला? 7% आपका आंसर रहने वाला है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्त मैंने आपको बिल्कुल ध्यान से बताया, बिल्कुल आराम से बताया है, बड़े प्यार से बताया है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है डीआई की। आपको डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन 20 नंबर का पूछेगा पीईटी में। बैंक की एसबीआई की परीक्षा आपकी लगी हुई है, ठीक है दोस्तों, उसमें भी ये पूछेगा। तो मैं ये कहने वाला हूँ आपको जो पैट में 20 नंबर की डीआई पूछेगा यार, वो बिल्कुल आसान थोड़ा ही पूछेगा। एक दो तो मॉडरेट लेवल की पूछेगा आपसे, हाई लेवल की नहीं पूछेगा, क्योंकि बैंक पीओ की परीक्षा नहीं है ये तो आपकी एंट्रेंस की परीक्षा है। एंट्रेंस की परीक्षा में बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पूछता है, आपको चेक करता है आपको नॉलेज कितनी है। आप इस बात का भ्रम हटा दें, अगर आपने कम तैयारी भी की है आप 10 दिन में इसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल एंट्रेंस लेवल का एग्जाम है और आपसे बिल्कुल बेसिक पूछेगा। तो मैं तो मॉडरेट लेवल का आपको ये बता रहा हूँ, कहीं 20 नंबर में से 15 का आपको बेसिक पूछ लिया, टेबल वाली डीआई पूछ लिया, एक पाई चार्ट दे के पूछ लिया और 5 नंबर का आपको डबल में से पूछ लिया, आप उसको छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ के आना है आपको। 20 में से 20 मार्क्स में दिलवा के रहूंगा आपके पाई चार्ट में या डीआई जो भी आपसे पूछे। तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए ही बेसिक से थोड़ा मॉडरेट लेवल पर लेकर गया हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये सवाल एक बार फिर से और बता देता हूँ। यहाँ पर डी राज्य से महिला उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत पूछा है सभी राज्यों से। तो पहले हमने डी राज्य से महिलाएं निकाल ली। डी का कितना है? 16 है, परसेंट है, तो परसेंटेज को हटा नीचे में 100 है, कितने में से? टोटल 1,20,000 में से है। फिर महिला की बात करता है, महिलाएं कहाँ पर? ये 7 है, कितने में से? 16 में से। यहाँ पर टोटल महिलाएं नीचे, टोटल मतलब जो कैंडिडेट है नीचे लिखे, ऊपर क्या लिखे? महिलाएं लिखी। इसे सोल्व करा, यहाँ पर हमें मिला 8400, तो 8400 ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा? टोटल, गुणा कर दिया 100 से, 7% आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नीचे की ये जो टेबल है ये दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरा सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये नीचे की जो टेबल है धीरे धीरे दिख रही है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे फिर देख लेना, या आप देख लो कैसे ये टेबल यहाँ पर बना हुआ है। अब डी के बाद ई का पूछे, एफ का पूछे, जी का पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वहाँ पर ऊपर लिख करके। दोस्तों थोड़ा साधन की कमी से मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देख लेते हैं अब अपना अगला सवाल। चलिए अपना दूसरा सवाल देख ले। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है, मैं खुद से ये सवाल आपको बताता हूँ, फिर वीडियो को रोक कर इसे रफ करता हूँ, फिर यहाँ पर दूसरा सवाल टाइप करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, फिर अगला सवाल क्या पूछता है आपसे कि सी राज्य से परीक्षा में बैठी महिला उम्मीदवारों की संख्या, किस राज्य से परीक्षा में बैठे, यहाँ पर किस राज्य से परीक्षा में बैठे पुरुष उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवारों की कुल संख्या के समान है। ये कह रहा है कि जो महिलाएं हैं सी राज्य में बैठी हैं महिलाएं, ठीक है, वो किसके समान है? सी राज्य की महिला किस राज्य के पुरुष के समान है, ये आपसे पूछ रहा है। बस फेरबदल कितना है दोस्तों? समझने की बात है, सिर्फ आपको ये समझना है। आपने समझा, अब ये समझा कि सी राज्य की जो महिला परीक्षा में बैठी हैं वो उनकी संख्या जो है किस राज्य के पुरुष के समान है। चलिए तो पहले सी राज्य की महिलाएं निकाल लेते हैं। सी राज्य की महिलाएं, सी कहां पर है? आपको दिख रहा है, यहाँ पर है। हमने लिखा 7,
प्रतिशत हटाया बटे में 100 कितने में से है, आपको पता है जी 1,20,000 में से है। ठीक है बच्चों, 1,20,000 में से है। बात किसकी कर रहा है, महिला की कर रहा है। यहाँ पर महिला देखो, महिला कितनी है 4, टोटल कितना है 7 है ना, 4 और 3 7, महिला कितनी है 4 और टोटल कितना है 7 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, महिला उम्मीदवारों की संख्या निकल जाएगी। चलिए बच्चों कर लेते हैं, 7 से 7 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 12 की गुना 4 में किया कितना मिला 4800 मिला, 4800 मिला। ये सी राज्य की क्या आ गई, महिलाएं आ गई जो परीक्षा में बैठी हैं। अब इनकी संख्या किसके समान है कि वो किस राज्य के पुरुष हैं। तो अब ये कितने पुरुष हैं, देखो कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो 7 के 7 राज्य के आपको पुरुष निकालने हैं। तो पहले हम ए राज्य के पुरुष निकाल लेते हैं, ए राज्य के पुरुष। तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर कितना लिखा है 12%, परसेंट हटाया बटे में 100 कर लिया, किस में से है 1,20,000 में से है, 1,20,000 में से है। पुरुष है किस राज्य के, ए राज्य के। तो ए राज्य पुरुष कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 12। तो सर जी 5/12 कर लो, 5/12 यहाँ पर क्या आ गए, ए राज्य के पुरुष आ गए। ये 12 से 12 कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 12 की गुना 5 में की 60 मिला, और 2 जीरो ये ए राज्य के पुरुष है। क्या ये इसके समान है, क्या ये इसके समान है, नहीं बच्चे ये इसके समान है नहीं। अब दूसरे राज्य के चेक करते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए रहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर 2 बी है, और ऑप्शन नंबर 3 जी है, और ऑप्शन नंबर 4 आपको ई या कुछ भी दे देगा। 4 ऑप्शन दे दे या आपसे कह दे इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ऑप्शन मैंने लिखे नहीं तो ऑप्शन आपके सामने लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब ये ऑप्शन ए नंबर का ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा निकालो, बी राज्य की निकालो। ठीक है, बी राज्य कहाँ पर है, यहाँ पर है बी। अब यहाँ देखो 19%, परसेंट हटाया बटे में 100 कर लिया, कितने में से है 1,20,000 में से है। और क्या है, पुरुष हैं किसके, बी के। तो पुरुष कितने हैं 8 हैं, कितने में से 19 में से। तो बच्चों 8/19 कर दिया, ये 19 से 19 कट गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये कितना मिला 12×8 = 96, ये 9600 मिला। क्या ये इसके समान है, नहीं ये इसके समान नहीं है। तो हम क्या ऐसे ही करते रहेंगे पेपर में, क्या हम 7 के 7 राज्यों के ऐसे ही निकालते रहेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखो थोड़ी सी माइंड में अप्रोच आ रही है बच्चों, आप भी उसी पेन से लिखते हैं कॉपी पर, मैं भी उसी पेन से लिखता हूँ, मेरे अंदर भी वही दिमाग है, आपके अंदर भी वही दिमाग है। तो बस फर्क किसका है, सोच का फर्क है। आप अगर सोचे मेरे दिमाग से आप सोचोगे, देखो अब आंसर कैसे आने वाला है। जो मैंने क्या सोचा, मैंने तो ये सोचा कि जब मैं ए राज्य के पुरुष निकाल रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा परसेंटेज आएगा, तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो इसकी कट जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर पुरुष और टोटल, तो टोटल से ये कट रहा है यहाँ से, फिर हमें क्या मिल रहा है, इस 12 की गुणा पुरुष में करने पर जो संख्या मिल रही वही आ रही है। अब देखो 12 की गुणा 5 में की कितना मिला 60 मिला, 2 जीरो फिर की यहाँ लग गई। अब फिर हमने देखा ये 19 से 19 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, फिर इसकी गुणा 12 की पुरुषों की संख्या में हो रही है। यहाँ पर देख लो भाई कि किस में हो रही है, महिलाओं की संख्या में हो रही है। ठीक है, इसकी गुणा 12 की गुणा महिलाओं की संख्या में हो रही है। यहाँ देखो 12 की गुणा 5 में हुई और 12 की गुणा 5 में हुई, ये गलती हो गई। यहाँ पर कोई मिस्टेक है क्या, ये किस राज्य के हैं, बी के हैं। बी में पुरुष कितने हैं भाई साहब, बी में पुरुष 11 हैं, टोटल कितने हैं 19 हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया दोस्तों, उसके लिए मैक्सिमा प्रार्थी हूँ। क्या पुरुष की संख्या कितनी है 11, टोटल कितने हैं 19। तो 12 की 11 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा आपको, देखो 2 जीरो लग गई, ये 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13, ये मिलेगा। तो हमने देखा कि इस 12 की गुणा अगर पुरुष की संख्या में करते हैं ये संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चे हम क्या सब ऐसे ही करते जाएंगे, नहीं हम लास्ट तक 7 के 7 नहीं निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 12 की गुणा पुरुष की संख्या में कर देते हैं ओनली। अब देखो यहाँ पर आपको सी तक दिख रहा है, 12 या 36, 3600 मिलेगा, नहीं है क्योंकि लाना कितना 4800। 12 पंजे 7, 5 में की नहीं मिला, 12 अट्ठे 96 नहीं मिला, यहाँ पर 5 में की 60 मिला, 8 में की 96 मिला, 2 जीरो बच्चे ये है यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो है ये। अब लास्ट बचा हमारे पास ऑप्शन जी, 12 चौका 12 की गुणा 4 में करियो जरा, कितना मिलेगा 48, और 2 जीरो है ये, 48 तो लाना है, ये 48 तो लाना है आपको।
तो मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ए राज्य से शुरू करेंगे तो 7 के 7 राज्यों को निकालेंगे, कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगी आपको। बच्चों ऐसे नहीं करना है, आप सीख गए हैं कैसे निकालना है, तो सिर्फ क्या करना है, जब आपने देखा ये मेथड यहाँ पर कि ये 12 से 12 कट जा रहा है और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रही है, तो ये कुल की संख्या, ये टोटल है ना, अगर पुरुषों में कर देते हैं तो ये संख्या निकल कर आ रही है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आप इधर टेबल में देखेंगे और जी ऑप्शन को उठा लो, जी में यहाँ पर इसकी 12 में 4 की गुणा करने पर 48 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्यों प्रत्येक बार बार करें, क्यों बार बार स्टेप बाय स्टेज करें, नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो बिल्कुल आपको यही शॉर्ट अप्रोच से करना है। बच्चे मैंने 2 का आपको निकाल के इसलिए दिखाया क्योंकि आप ऐसे ही करते परीक्षा में, बी के बाद सी का करते, सी का भी मैच नहीं होता फिर डी का निकालते, डी का मैच नहीं होता फिर आप ई का निकालते, तो आपका टाइम यहाँ पर बहुत बर्बाद हो जाता। अगर मैं आपको पहले ये बता देता कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जी से गुणा करने पर निकाल देंगे, फिर आपको कैसे पता चलता कि हम टाइम को बचा रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, यार शेयर नहीं करते आप, ठीक है। मेरी वीडियो को यही लोग कोई 100 से 150 लोग तक देखते हैं, वही आप लोग हैं, आप ही लोग देखो यार, और को भी दिखाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप मिलियंस में लोगों को दिखाओ, कम से कम 1000 लोग तो देखें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ही तो कर रहा हूँ, आप और लोगों को भी दिखाएं, जो बच्चे डीआई नहीं जानते वो भी सीख जाएं। देखो मैं पहले से हाथ से यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपके सामने ही देख रहे हैं, फिर मैं वीडियो को रोक कर इसे रब करता हूँ। बच्चों सब कुछ मैं हाथ से लिख रहा हूँ, और लोग क्या करें, उनके पास डिजिटल बोर्ड है, वो सिर्फ ऐसे स्लाइड को चलाते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको अच्छा लगता है कलर वाइज से। तो दोस्तों कंटेंट भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए, कंटेंट देखो कितना अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं आपको दूसरा सवाल पढ़ा देता हूँ। चलिए बच्चों मैंने 2 सवाल इकट्ठे ले लिए इस बार, ठीक है, 2 सवाल मैंने इकट्ठे ले लिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो पढ़ लेते हैं। पहला सवाल क्या है, ए एवं ई राज्य से परीक्षा में बैठे पुरुष उम्मीदवारों की संख्या किस अनुपात में है। क्या पूछा आपसे, ए राज्य के और ई राज्य के पुरुष का अनुपात पूछा है, तो निकाल लो बच्चों। ए राज्य कहाँ है, यहाँ पर ए कितना लिखा 12%, ये परसेंट हटाया, नीचे में 100 कर लिया, 100 कर लिया, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1,20,000 है, 1,20,000 है। क्या है, पुरुष निकालने, पुरुष ए राज्य के पुरुष, ए कहाँ पर, यहाँ पर है। कितने पुरुष है इसमें, 5, टोटल कितने हैं 12, 5 यहाँ लिखा और 12 यहाँ लिखा, ठीक है बच्चों। अब इसका अनुपात है, किससे पूछा है, ई राज्य से। ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर दिख रहा है आपको 22, तो यहाँ पर आपने लिखा कि 22 और परसेंट के लिए बटे में 100 गुणा कितने में से, 1,20,000 में से। और ई राज्य के पुरुष, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है ई, कितने पुरुष है 5, कितने में से 11, 5 और 6 कितने 11, ये 15 हुए टोटल, और ये हुए टोटल 9, ठीक है बच्चों। चलिए कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, टोटल कितने हैं 11। अब काटा पीटी कर लो और आंसर को ले आओ। आपने यहाँ देखा 12 से 12 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कितना आया, 2 जीरो यहाँ पर लिखी आपने, ये 2 जीरो, और 12 की गुना 5 में की कितना आया 60, ये आया 6000। अनुपात, अनुपात लगाओ, ये अनुपात। अब आपने देखा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और 11 से ये 2 बार कटा, 11 से 2 बार कटा, ठीक है दोस्तों। ये 11, इसकी 2 की गुना अगर 5 में करेंगे कितना मिलेगा 10, और 10 की गुना से में करेंगे कितना मिलेगा, ये 12,000 मिल जाएगा। या 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 120 और 2 जीरो ये रही, ठीक है बच्चों। अब आपने देखा ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गई, ये 6 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो आपको दिखा कि 1:2 का आपको आंसर मिला। कितना अनुपात है, 1:2 का अनुपात है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। एक बार फिर से और बता देता हूँ, आपको पूछा ए राज्य का, ए राज्य उठाया, 12 लिखा, परसेंटेज हटाया, बटे में 100 किया, टोटल लिखा, फिर पुरुष की बात करते हैं, पुरुष में आए, पुरुष कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 12, अनुपात, अनुपात पूछा, अनुपात का अनुपात हमने मार्क लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब ई राज्य की बात करें, ई में कितने 22%, परसेंट का हटाया, बटे में 100 किया, फिर यहाँ पर 12,000 की गुणा कर दी, नहीं 1,020 की गुणा कर दी, टोटल है। फिर पुरुष कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 11, काटा पीटी करा, ये 6,000 आया, ये 12,000 आया, ये 6 का कितना है डबल, 1:2 का अनुपात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है बच्चों, बी एवं एफ राज्यों से मिलकर परीक्षा में बैठे पुरुष उम्मीदवार की कुल संख्या। आपसे पूछा है बी राज्य का और एफ राज्य का पुरुष उम्मीदवार की कुल संख्या, तो मतलब इसका निकालो और इसका निकालो पुरुष उम्मीदवार, फिर क्या करो कुल मतलब जोड़ दो।
तो बी कहाँ पर है, बी आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर है बी 19%। परसेंट को हटाया बटे में 100 लिया, टोटल कितने 1,20,000 हैं। क्या लेना है, पुरुष उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवार लेना है। देखो पुरुष, पुरुष कहाँ पर है, कौन से राज्य की, बी यहाँ है। पुरुष कितने हैं 11, टोटल कितने हैं 19, तो 11/19, ठीक है। तो यहाँ से पुरुष निकल जाएंगे, ये 19 से 19 हमें कटता नजर दिख रहा है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 2 जीरो बची यहाँ लिख दो, और 11 की गुना 12 में कर दो, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11 और 2 13, ये आ गया 13,200। कौन से राज्य के आ गए, ये आ गए बी राज्य के आ गए। अब आपको दिख रहा है एफ, एफ का निकालना है। अब एफ राज्य के निकाल दो, एफ के निकालो दोस्तों। एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है 15%। ये परसेंट, अगर इस परसेंट को हटा देते हैं बटे में 100 आ जाता है। टोटल कितने हैं 1,20,000 हैं। 1,20,000 को हमने यहाँ लिख दिया। और किसकी बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है। एफ यहाँ पर है, पुरुष कितने हैं 8 हैं, टोटल कितने हैं 15 हैं, 8 और 15। ये 15 से 15 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 की गुना 8 में कर दो, 12 अट्ठे 96, और ये 2 जीरो लगा दो, ये 9600 मिला। ठीक है बच्चों, फिर आपसे पूछा है कुल, तो इनको कुल कर दो, मतलब इनको जोड़ दो। ये 2 जीरो तो 2 जीरो पीछे क्या आ गई। ठीक है बच्चों, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ आपको जोड़ इसका। ये 96 यहाँ लिख दिया, और 2 जीरो यहाँ लिख के तो ऊपर जोड़ दो। ठीक है, ये 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है, 6 और 2 8, 9 और 3 12, कैरी 1, एक और 1 2। ये आपको मिला आंसर दोस्तों, 22,800 आपको मिला, यही आपका आंसर है दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस ग्राफ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।